बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बुशरा बीबी 9 महीने की सख्त तरीन जेल काटने के बाद रिहा हुई हैं और उन्होंने बेगुनाही की जेल काटी है। सबसे ज़्यादा अंदाज़ा आप ये करें कि अलीमा आपा, उज़मा आपा हो या बुशरा बीबी साहिबा हो, जो इस मुल्क में फस्तायत ख़वातीन के साथ की गई है, क्या आज से पहले ये सब कुछ हुआ था? मुझे तो अफसोस ये हो रहा है कि मेरी आंखों के सामने एक 9 साला बच्ची को सीढ़ियों से घसीटा जाता है, उसकी माँ को नंगे सर नंगे पाँव ले जाया जाता है और ये कहा जाता है उसके हाथ के ऊपर बूट रख कर कि तुम्हारा शौहर कहाँ है। तो मुझे ये बताएं कि कौन से अच्छे हालात आ गए हैं इस मुल्क में, जहाँ मेरे वज़ीर आज़म को, इस मुल्क के अवामी वज़ीर आज़म को, 25 करोड़ अवाम के मुंतखब करदा वज़ीर आज़म को पिंजरे में रखा जा रहा है, गैर मयारी खाना दिया जा रहा है, ना अखबार है, ना टीवी है, ना वर्जिश की सहूलियात है। क्या जुल्म और किया क्या है खान साहब ने, उनकी मिसेज ने या उनकी बहनों ने? ना किसी ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की थी, मैं बात कर रही हूँ उनकी बहनों की। ना किसी ने तोशा खाना 2 सिर्फ क्यों डाला गया ताकि बुशरा बीबी को री अरेस्ट किया जा सके। अंडर ट्रायल मुल्जिमों को या अंडर ट्रायल लोगों को आप इससे ज़्यादा जेल में कैसे रख सकते हैं? और उसके बाद इस तरह की बातें करना। तो मेरे लीडर ने कल ही जेल से ये पैगाम भिजवाया है और उसने कहा है कि मेरे ऊपर जितना मर्जी टॉर्चर करें, जुल्म करें, मैं सब कुछ सहूँगा, लेकिन ना मैं डील करूँगा, और अगर डील करनी होती तो उनके भी प्लेटलेट्स जेल में गिर जाते और उसके बाद वो भी तैयारे पर ऐसे ही सवार होकर बाहर निकल जाते। लेकिन हमारा लीडर इस मुल्क के लिए खड़ा है, अपनी अवाम के लिए खड़ा है। अरे मैडम, क्या कहेंगी, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जो है वो 2 दौड़ों में तकसीम हो चुकी है। बातें यही की जा रही हैं कि जो फैसले हैं वो जो है बीबी कर रही हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगी? पीटीआई में एक ही धड़ा है और उसका नाम है इमरान खान। पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो एक लीडर, एक नज़रिए पर मुत्तहिद हैं और वो है इमरान खान का नज़रिया और इमरान खान की टीम। उसके बाद सारे फैसले अडयाला से होंगे। पीटीआई के क्या, इस मुल्क के क्या, इस मुल्क की सियासत के क्या, आने वाले मुस्तकबिल के अवाम के क्या, फैसला सिर्फ एक ही कर रहे हैं। इस वक्त रियासत भी वही है, इस्टेब्लिशमेंट भी वही है और अवाम की नब्ज़ पर भी सिर्फ इमरान खान का हाथ है। बिल्कुल जी, इंशाअल्लाह ताला आज खान साहब से सियासी लीडरान की मुलाकात है और उसके बाद एहतजाज का ऐलान हमारे लीडरान करेंगे। लेकिन मैं आवाम को ये बताने लगी हूँ कि जो हम कहते थे कि फैसला सड़कों पर होगा, तो फैसला वाकई ही सड़कों पर होगा, क्योंकि जिस हालात में हमारे लीडर को रखा जा रहा है, अब ये रसाई से बात बहुत आगे निकल गई है और सहूलियात से भी बात बहुत आगे निकल गई है, क्योंकि हमारा लीडर इतनी सख्त जेल काटने के भी बावजूद वो सिर्फ इतना कह रहे कि मैं अपने मुल्क का कर्ज उतारूंगा। तो अब अवाम के कर्ज उतारने का टाइम आ गया है। वो जो लीडर इतने अरसे से जानवरों से भी बदतर पिंजरे में रह रहा है, अब उसकी रिहाई का वक्त आ गया है, क्योंकि अवाम को अब ये फैसला करना है कि उन्होंने जिल्लत की ज़िंदगी गुजारनी है या इज्जत से अपने घरों में रहना है। उन्होंने अपनी माओ बहनों की बेहुरमती करवानी है या उन्होंने एक महफूज पाकिस्तान चाहिए, उन्हें जबरी गुमशुदगियाँ करवानी है या महफूज पाकिस्तान में रहना है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान के बाद कारकुनों की जमात है। जब ये सारा कुछ हुआ 9 मई के बाद, इस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, तो आपने देखा ना हमारा लीडर टूटा, ना हमारे कारकुनीन टूटे, ना हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स टूटे और ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो मैं उन सबको खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। और मैं पाकिस्तानियों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान जंग लड़ रहे हैं ना, ये हमारे लिए नहीं है, ये आइंदा आने वाले लोगों के मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि जो आज आईनी तरमीम हो चुकी है ना, और जिस आईनी तरमीम की जो है ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस पर भंगड़े डाल रहे हैं, तो बात सिर्फ इतनी है कि पहले आग हमारे घरों तक आएगी, तो ये आग किसी का भी घर नहीं छोड़ेगी। कल को किसी की भी माएँ बहनें बेटियां महफूज नहीं रहेंगी, किसी की भी चादर और चारदीवारी महफूज नहीं रहेगी। तो अगर पीटीआई इस वक्त या इमरान खान इस वक्त किसी की जंग लड़ रहा है, तो वो बाकी पार्टियों की भी जंग लड़ रहा है, 25 करोड़ अवाम की भी जंग लड़ रहा है। तो ये फैसला अब अवाम को करना है, उन्होंने हक सच का साथ देना या इसी तरह महकूमों की ज़िंदगी गुजारनी है। हम जो है ना, इस वक्त
یہ جو 25 کروڑ غلام پاکستانی ہیں نا، ان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ جو آزاد قیدی بیٹھا ہے نا اڈیالہ میں، وہ ہماری جنگ لڑے ہمیں آزاد کرانے کی. تو انشاءاللہ پاکستانی ہمارا ساتھ دیں گے اور احتجاج کو بھی ہم اپنے کارکنوں کے ساتھ خود لیڈ کریں. پنجاب پولیس کچھ جو اصل فیصل عمر جو صاحب ہے وہ پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں بالکل نہیں مان سکتی، اور میں بالکل اسد بھائی پارٹی کا اثاثہ تھے. میں بالکل یہ کہوں گی انہوں نے جس طرح ایز اے فائنانس منسٹر بہت اچھی طرح سے بہت اچھی پالیسیز دی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. جو خان کے نظریے کے ساتھ، جو پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، میرا نہیں خیال مشکل ہی ہے کہ وہ کسی دوسری پارٹی میں ایڈجسٹ کر سکے. اور عوام کے لیے صرف اتنا کہنا تھا، یہ نظریے کو ہرا نہیں سکتے، یہ ظلم کر سکتے ہیں بٹ یہ اس کو قید نہیں کر سکتے. تو جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے وہ ڈٹ کے کھڑا رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی اب جنگ اس چیز کی نہیں ہے کہ ہمیں خان تک رسائی چاہیے یا خان کو بہتر سہولیات چاہیے. اب ہمارا مطالبہ صرف خان کی رہائی اور اس سے کم کے مطالبے پر اب پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی نہیں مانیں گے. میڈم مشرف قائم کرے واپس آئے گا پشاور؟ یہ تو بی بی ہی بتا سکتی ہیں، اور یہ بی بی کا اور خان صاحب کا فیصلہ ہوگا، یا جو لوگ ان سے کانٹیکٹ میں ہیں وہی بتا سکتے ہیں.